Here is another question of partnership. November 2007, paper 2, question number 1. This is the first question of partnership. आपके पास बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. आपके इनकम स्टेटमेंट बनाना है आपने, और इसमें करंट अकाउंट बनाना है. आपके पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप की अगर बात करता हूँ, 2:1 गिवन था आपके पास. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ 4% बेटा. ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है आपके पास. फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप क्या देखते हो, अदर इनकम देख रहे हो. अब आपको अदर इनकम क्वेश्चन में गिवन होंगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को यूज़ करना पड़ेगा. तो मैंने कहा सबसे पहले अदर इनकम मेरे पास कौन सी आ गई, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गई. सर इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो मैंने डिस्काउंट रिसीव कितना था बेटा, 1910 डिस्काउंट रिसीव हो गया. फिर उसके बाद एक चीज़ थी इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव कितना था, 13. सर आपको कैसे पता चला, बैंक इंटरेस्ट आगे क्रेडिट लिखा हुआ है, विच मीन्स कि हमारे पास क्या है, एक इनकम है बेटा. तो इनको दोनों को टोटल कर लें, कितना हो जाएगा, 1910 प्लस जी बेटा 3230. फिर आप क्या करते हो, लेस एक्सपेंसेस बहुत स्मूथली और आराम से तुम लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर देख लेना जितने भी बच्चे हो. अगर मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला एक्सपेंसेस किसका लिख लिया, जनरल एक्सपेंस. मेरे ख्याल से इसमें एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया. कितना है, 9100. फिर लिखा है रेंट, फिर लिखा है रेट, फिर लिखा है एंड इंश्योरेंस. वो कितना दिया हुआ है, मेरे ख्याल से उसमें भी नहीं, उसमें एडजस्टमेंट है. अगर आप देखते हो उसमें आपके पास एडजस्टमेंट है. कैसे एडजस्टमेंट है, यहाँ पर ज़रा सिर्फ नज़र घुमा लो. रेंट रेट इंश्योरेंस कितना दिया हुआ था, 1215, जिसमें पता चला आपके पास नीचे जाके देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 पे इंश्योरेंस 300 अक्रूड है. तो 1215 में 300 प्लस कर दो तो कितना हो गया बेटा, 1515. फिर उसके बाद आ जाओ डिस्काउंट अलाउड, वो कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड है 2010. डिस्काउंट अलाउड के बाद आपके पास क्या है, वेजेस, उसमें भी एडजस्टमेंट है. वेजेस थी 14,150, जिसमें से बोला था एडजस्टमेंट नंबर 3 450 प्रीपेड है, पे कर दिया है, मगर आपके पास कितना हो गया, 13,700. फिर उसके बाद प्रीमिसेस कॉस्ट है, फिक्सचर्स वैल्यूएशन है, और बाजार फिक्सचर्स की डेप्रिसिएशन निकाल लोगे. अब फिक्सचर्स की डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, फिक्सचर्स वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है, 13,100, और उस पर पुरानी कोई डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, सीधा 25% अप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा जी बेटा, 3275. बाजार और एक्सपेंस मुझे नहीं दिख रहे, इन सबको टोटल कर लो, कितना आ जाएगा क्विकली, 29. दोबारा रीचेक करो बेटा, 29,000. तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास टोटल, आपने शायद इसका मुझे टोटल नहीं करवाया. एक मिनट बेटा, ये आपकी क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, अदर इनकम है. दोनों को प्लस करने से कितना आ रहा था, 64. तो ये आपकी अदर टोटल इनकम आ गई, जो कि कितनी आई है बेटा. फिर उसके नीचे आपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 35,000. तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, 35,030. आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. अब इसके बाद क्या बनेगा, नहीं बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सर इसमें बोला तो नहीं है, मगर कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज़ है. तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ऊपर ड्राइंग की परसेंटेज गिवन है. अगर ये परसेंटेज गिवन नहीं होती तो ये स्टेप को मैं क्या कर देता, इग्नोर कर देता. तो कौन कौन है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में किलिम है और जारू है. इन दोनों की ड्राइंग्स कितनी है ज़रा चेक कर लो. ड्राइंग्स किलिम की 12,200 और एक की है 14,100. तो 12,200 और 14,100, कितने परसेंट इनके इंटरेस्ट था, ऊपर 4% था, तो कितना आ गया, 4%. इधर कितना आ गया, 4%. कितना हो जाएगा जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है,
चेक कर लेना 488 और 14,100 का 560, इन दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा 1052। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। परसेंटेज थी तो इस वजह से ये स्टेप लिख रहा हूँ, अगर परसेंटेज नहीं होती तो ये स्टेप को मैं इग्नोर कर देता। क्लेम और दूसरा कौन है, जारू। क्लेम क्या कितना कैपिटल है बेटा, 1,20,000 और दूसरे का कितना है 55,000। 1,20,000 और दूसरे का कितना है 55,000। इन दोनों को टोटल कर लो, कितना हो जाएगा आपके पास, कितने परसेंट बोला है 5%। तो 6,000 और बेटा 275, दोनों को प्लस कर लो बेटा, तो मेरे ख्याल से 8750 डन हो गया। तो प्रॉफिट हो गया, IOD हो गया, IOC हो गया, फिर क्या आता है जी बेटा, नहीं बेटा, लेस सैलरी। सैलरी किसने ली थी, एक ही बंदा था जिसने ली थी, किसका नाम है, एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है 20,000 कौन ले रहा है, जाड़ू ले रहा है। तो ये 20,000 माइनस कर दिए, तो आपके पास यहाँ इन सब को प्लस माइनस करोगे, पॉजिटिव आएगा तो रेजिडुअल प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो लॉस, यानी 35,030 प्लस 1052 माइनस 8750 माइनस 20,000 क्या आ रहा है बता सकते हो। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसको क्या बोलोगे, रेजिडुअल प्रॉफिट, यानी ये पार्टनर्स में क्या बटेगा 7332। कैसे बटेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट की हेडिंग डाल दोगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट की जब हेडिंग डालोगे तो आपके पास क्या था, 2 पार्टनर थे, एक का नाम क्लेम था, एक का नाम जारू था। 7332 मल्टीप्लाई बाय क्या रेशो था, 2:1 था ना, तो 2/3 7332 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना था 4,888 और 244। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, यही टोटल बन गया। तो इसका मतलब चेक करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आ गया, नील। क्लियर, दिस इज़ द इनकम स्टेटमेंट। और इसको आप अपने पास क्या कहते हो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हो आप इसको। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या बनाना है, करंट अकाउंट। सिर्फ किसका बनाना है, सिर्फ एक ही बंदे का बनाना है। तो यहाँ देख लीजिएगा कौन सा पार्ट है ये, तो ये आप कह रहे हो करंट अकाउंट जारू का। अच्छा, तो इसका मतलब करंट अकाउंट बैलेंस कितना दिया हुआ है, ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ। करंट अकाउंट जारू, डेबिट मतलब नेगेटिव है, मतलब उसने अपनी औकात से ज़्यादा खर्च कर लिया है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1147। अच्छा, फिर इधर आ जाओ, ड्राइंग्स उसने जारू ने कितनी ड्राइंग्स की थी, मेरे ख्याल से 14,100। जारू की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी निकाली थी 564। कहाँ से आई देख सकते हो 560। शेयर ऑफ लॉस तो नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जारू का कितना आया था वो भी तुमने निकाला है अभी, कहाँ है, ये रहा 2750। जारू सैलरी कौन ले रहा था, जारू ले रही थी 20,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था जारू का 2,444। एग्री, सारी चीज़ें आ गई, डन। दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है, नज़र घुमाओ ज़रा। क्रेडिट साइड टोटल करने में हेल्प कर सकते हो। थैंक यू। 25194, उसमें से जारू का नेगेटिव बैलेंस निकल गया, ड्राइंग्स निकल गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गई। तो अब जारू के पास कितना बैलेंस बचा हुआ है 9383, 25194। तो इसका मतलब अब जारू इस साल क्या हुआ, पार्टनरशिप में
फ़ायदे में आया, उसके पास क्या बचा है, पॉजिटिव बैलेंस बचा हुआ है। क्लियर? डन है। बिल्कुल बेसिक पार्ट क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, द पार्टनरशिप हैज़ रिसेंटली परचेज न्यू प्रेमिसेस, नीड न्यू इक्विपमेंट कॉस्टिंग ओवर 100,000। पार्टनरशिप ने रिसेंटली, अभी पार्टनरशिप इन दोनों ने, बिजनेस ने एक नई प्रेमिसेस खरीदी है, लैंड खरीदी है, जगह खरीदी है, और उसके लिए नया इक्विपमेंट चाहिए जिसकी कॉस्टिंग निकाली तो लाख रुपए पड़ रही है। आइडेंटिफाई 2 मेथड ऑफ रेजिंग एक्स्ट्रा फाइनेंस एंड स्टेट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच मेथड। उस मशीन को लेने के लिए कैसे फाइनेंस रेस करोगे? लोन पे जा सकते हो पहला, और नया पार्टनर ढूंढ सकते हो, और क्या कर सकते हो, मोर कैपिटल इंजेक्ट कर सकते हो, मगर जो भी दे रहे हो तो उसका एडवांटेज लिखना है और उसका डिसएडवांटेज लिखना है। तो मैंने कहा मेरे पास 2 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन अगर मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर बोरिंग करने जाता हूँ तो नॉन करंट एसेट अगर मैं बोरो कर रहा हूँ किससे, बैंक से, तो उसका एडवांटेज क्या हो सकता है, इट विल प्रोवाइड ease in working capital condition and business can plan for the future as the repayment of such borrowing can be done over a longer period। अगर मैं बैंक से बोरो करता हूँ तो मेरे पास वक्ती तौर पे क्या आ जाएगी, मशीन भी आ जाएगी, जो उसके पैसे देने के होंगे ओवर द टाइम देना होगा, फ़ौरन नहीं देना होगा, हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पे करना होगा। ये तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज में क्या होगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, खुदा ना करे अगर बिज़नेस में लो प्रॉफिट्स हो गया तो इंटरेस्ट कैसे पे करोगे, इंटरेस्ट पे करना तो मैंडेटरी है। फिर इसके बाद अगर दूसरा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देख सकते हो एडिशनल कैपिटल ऑफ बाय पार्टनर, अगर इन दोनों में से कोई बंदा अपने ज़ाती पैसा बिजनेस में लगा देता है तो उसका फ़ायदा क्या हो सकता है, नो आउटसाइडर इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस एंड इंटरेस्ट पेमेंट कैन बी सेव्ड। अगर दोनों में से कोई एक बंदा ही, दोनों का बिजनेस है ना, किसी के पास एक्स्ट्रा पड़े, उसने बोला मैं दे दूं, तो कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा, किसी को पैसे देने नहीं होंगे। और डिसएडवांटेज क्या होगा, कैपिटल इज़ लिमिटेड टू आपके पास पर्सनल रिसोर्स, आपके पास आप जब आप अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में लगा दोगे तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, आप कोई और दूसरी चीज़ नहीं कर सकते। तीसरा रीज़न क्या है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो आपके पास अगर एक एडमिशन में नया पार्टनर लेकर आते हो तो इट विल प्रोवाइड ईज इन वर्किंग कैपिटल लोड। आपके पास वो अपने साथ आएगा तो पैसा भी लेके आएगा, एक्सपर्टीज़ भी लेकर आएगा, स्किल्स भी लेकर आएगा, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। और डिसएडवांटेज में क्या होगा, रिडक्शन इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मगर क्या है, उसके आने से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बन सकता है। इसके बाद जो है उसके आने से जो प्रॉफिट है वो पहले 2 में डिवाइड हो रहा था, अब 3 में डिवाइड होगा। तो मेरा मशवरा तो यही है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिनेरियो को उसके पास देखो और आइडेंटिफाई 2 मेथड्स, 2 मेथड्स बताए थे तो मैंने आपको 3 बता दिए। 3 में सबसे पहला कौन सा बता दिया मैंने आपको, नॉन करंट एसेट लेने के लिए बोरिंग कर लो बैंक से, एडिशनल कैपिटल रेज बाय द पार्टनर, ईच पार्टनर या जो भी है, और तीसरा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आपने एक रेस कर दिया, रेस करने के बाद एक का फ़ायदा बता दिया, एक का डिसएडवांटेज बता दिया। ये यहाँ तक क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया।